हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 2 का सी क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गुणनखंड से जांचकर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 4 है ना। तो 4 को हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से जांचना है, यानी कि इस प्रकार से जांचना है तोड़ करके, है ना। तो 2 से लग जाएगा 2 दूना का 4, 2 एकम 2, ये ना होगा। अब यहाँ पर से देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 का यानी 2 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए पावर 2 आ गया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, आंसर। क्लियर है। पूर्ण वर्ग का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि संख्या के पावर 2 है या नहीं। अगर जिस संख्या के पावर 2 नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 8, है ना। तो 8 को इसी प्रकार से गुणनखंड से तोड़िए, तो कैसे टूटेगा, 2 चौ 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, है ना। तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब क्या होगा कि 2 को 2 स्क्वायर कर सकते हैं ना। ये देखिए 2 को लिखे तो स्क्वायर में इससे चेंज करते हैं, और यहाँ इसको 2। तो देखिए यहाँ पर तो 2 है सर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या कि यहाँ पे भी होना जरूरी था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 12। तो 12 को भी हम लोग इसी प्रकार से गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3। अब देखिए पावर 2 इस पर तो है लेकिन इस पर नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्या है उसके पावर कितना होना चाहिए, 2। तो ये इस पर 2 नहीं है, यानी कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है। लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 27, है ना। तो 27 को हम लोग भी इसी प्रकार से तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। तो कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 3। क्या ये देखिए पावर इस पर 2 है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं, है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 54। तो 54 को कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से गुणनखंड करिए, क्या कि गुणनखंड करके चेक करना है। तो 2 से लग जाएगा, है ना। तो 2 दूना का 4, 1 2 सत्ते 14, 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एका 3। तो 54 को हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, देखिए सबको गुना में लिख दीजिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 के पावर 2 कर सकते हैं इसको, तो 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 3। क्या ये पूर्ण वर्ग है नहीं है, क्योंकि इस पे पावर 2 है, ये दोनों पे पावर 2 होना चाहिए लेकिन नहीं है, यानी कि क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 200, है ना। तो 200 को भी इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से तोड़िए। तो कैसे हो जाएगा, 2 से लग जाएगा 100 बार में, 2 से लगेगा 50 बार में, 2 से लगेगा 25 बार में। अब देखिए 5 से लग जाएगा 5 बार में और 5 से 1 बार में। क्लियर है। तो 200 को हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, है ना। अब देखिए 2 के स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या यह पूर्ण वर्ग है नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 गुना 16 का पावर 2। देखिए ये तोड़ के दे रखा है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 16 का मतलब कितना,
16 के पावर 2 का मतलब 16 दो बार लिखा हुआ है ना। अब 2 गुना इसका और छोटा करिए, अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो ये कैसे टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है ना। 16 का तोड़े और फिर 16 को तोड़िए, तो 4 दो हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर है। अब दो दो के पेड़ लगा दीजिए, ताकि का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2। देखिए ये अकेले बच गया ना, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है, ये अकेले बच गया, तो इसके पावर 2 नहीं है, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 के पावर 2 गुना 25 के पावर 2। क्लियर है। तो देखिए इसी प्रकार से इसको भी तोड़िए, 3 के पावर 2 का मतलब 3 दो बार लिखा हुआ है, 25 भी 2 बार लिखा हुआ है ना। अब इसको ये तो नहीं टूटेगा, क्या कि अभाज्य संख्या, 25 देखिए टूटेगा 5 गुने 5 पे है ना, क्या कि 5 अभाज्य संख्या, तो 5 गुने 5, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पेयर लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्क्वायर क्या लिखते हैं, जैसे देखिए वही संख्या 2 बार जब गुना होता है ना तो स्क्वायर, वही संख्या अगर 3 बार गुना होता है तो क्या हो जाता है, घन, है ना। अब देखिए यहाँ पर सारे पे पावर 2 है, यानी कि पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्ग है आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 144, उसको कैसे बनाना है, गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए, है ना। तो 144 को कैसे बनाइएगा, देखिए 144, तो इसको गुणनखंड से करना है, यानी कि इस प्रकार से तोड़ना है ना। तो कैसे टूटेगा, 2 से देखिए, 2 सते 14, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, 2 छक 12 है ना, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, अब 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा ना। अब देखिए 144 को हम लोग कैसे लिखे, 2 गुना 1 2 3 4 है ना, 2 3 4, अब 3 के गो है 2 गो। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 144 का वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट 144 बराबर, अब इधर भी अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। क्लियर है ना, क्या कि वर्गमूल बोला है तो यानी कि इसका रूट करना है, तो इधर भी रूट होगा ना। हाँ, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 144 बराबर, यानी कि 144 का वर्गमूल जो भी आएगा, देखिए यहाँ पे पेड़ लगाइए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 बराबर अंडर रूट, देखिए जब भी सारी संख्याएं नीचे आधार में अलग अलग हो बट घातांक क्या हो, सेम हो, तो क्या हो जाता है, घात को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का होल पावर 2। क्लियर है। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि अंडर रूट 144 बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 3, अब गुना करके लिख दीजिए, 2 दूना का 4, 4 तिया 12 आंसर। अब बोल सकते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना आया, 12। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 169 है ना। तो 3 में 169 बोला है, तो आपको पता है कि 169 को 13 से 13 बार में कट जाता है ना। अब 13 से एक बार में ही कटेगा, तब 169 को कैसे लिखिएगा, 13 गुना 13, लेकिन इसका क्या बोला है, वर्गमूल बोला है, तो यानी कि रूट लगा देंगे, तो इधर भी हम लोग क्या लगा देंगे, रूट, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 बराबर, देखिए 2 को है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 13 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि अंडर रूट 169 बराबर कितना, 13। तो आप यहाँ पर से कह सकते हैं कि 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 324। अब 324 को कैसे तोड़िएगा, इस प्रकार से तोड़ दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना का 4, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2। अब देखिए 8 एक 9, 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से कितना बार लगेगा,
3 दूना का 6, 2 3 सत्ते 21, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्लियर है। तो 324 को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि वर्गमूल बोला है तो क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे इधर, तो इधर भी क्या लगा देंगे, रूट, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 अब 3 4 बार है ना, 2 3 4। अब क्या करते थे, सबको इस तरह से जोड़ा लगा देते थे, है ना। तो अंडर रूट 324 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए आधार सबका अलग अलग लेकिन घातांक क्या है, सबका सेम है। तो अब यहाँ पर से क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको घात होल पावर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर से कर दीजिए अंडर रूट 324 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुना 3 गुना 3, है ना, 2 गुना 3 गुना 3, और इस सारे का पावर 2 है तो होल पावर 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि अंडर रूट 324 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। अब गुना कर दीजिए, 3 3 9, 9 दूना 18 आंसर, है ना। तो यहाँ पर से कह सकते हैं कि 324 का वर्गमूल कितना है, 18। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 625 तो इसी प्रकार से गुणनखंड कर दीजिए। 625 कैसे टूटेगा, 5 से, है ना। तो 5 एकम 5, 1 5 दूना 10, 2 5 5 25, है ना। और 5 से फिर लग जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 5 5 25, फिर 5 से 5 बार में लगेगा और 5 से 1 बार में लगेगा, है ना। तो 625 को आप कैसे लिखिएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। अब देखिए इसका वर्गमूल बोला है तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे दोनों साइड, अंडर रूट 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। अब क्या करते थे, जोड़ा लगाते थे। तो यहाँ पर से क्या करिएगा, 625 बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ को 2 बार गुना होता है तो क्या होता है, स्क्वायर। अब यहाँ पर से क्या करते थे, 625 बराबर, देखिए आधार सबका अलग अलग है, आधार सेम ही है बट घात सबका पावर 2 है, तो होल पावर में कर देंगे, तो 5 गुना 5 का होल पावर 2। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अब यहाँ पर से कर सकते हैं क्या, 5 गुना 5, क्या कि रूट तो कैंसिल हो गया, तो 5 गुना 5 25 आंसर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 900, है ना। 6 क्या कर रहा है, 900। तो 900 को भी इसी प्रकार से गुणनखंड करिएगा। सबसे पहले 2 से कट जाएगा, है ना। तो 2 चौका 8, 1 2 पचे 10 और 0, फिर 2 से कटेगा क्या कि अंतिम में 0 है, तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 1 2 पचे का 10, है ना। अब देखिए संख्या अंतिम में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 चौका 20, 2 5 पचे 25, 5 नमा 45। अब 9 कैसे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर है यहाँ तक। तो 900 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, लेकिन क्या बोला इसका वर्गमूल बोला है, तो रूट लगा देंगे दोनों साइड, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर अंडर रूट 900 बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ा लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। अब सबको होल स्क्वायर में कर दीजिए, तो होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, पावर 2, तो 2 गुना 5 गुना 3, होल पावर कितना, 2। क्यों करते हैं होल पावर, क्योंकि देखिए सभी के पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग गुना में जब होता है जैसे a टू द पावर m गुना b टू द पावर m होता है, तो हम लोग देखिए आधार से मतलब नहीं रखते हम, लेकिन आधार घात क्या होना चाहिए, सेम। तो इसको हम लोग ए बी का होल पावर m लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से देखिए सब अलग अलग था तो सबको अलग अलग लिख दिए, और सबको घात 1 था तो होल पावर कर दिए। क्लियर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब यहाँ पर से अंडर रूट 900 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 3, तो 5 गुना 10, 10 दिया 30 आंसर। अब यहाँ पर से क्या बोल सकते हैं कि 900 का वर्गमूल कितना होगा, 30।
क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 1024 उसे कैसे निकालना है, प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए, है ना। तो इसको भी गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो 1024 को हम लोग गुणनखंड करना है। क्लियर है। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, 1024 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, है ना। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना का 4, 1 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 अठे 16, फिर से 2 छक 12, 2 चौ 8, फिर 2 से कितना बार कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूना का 4, फिर 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। क्लियर है। अब यहाँ पर 1024 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कितना बार गुना है, 2 4 6 8 10 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10, 2 4 6 8 10, है ना। अब यहाँ पर से इसका क्या बोला था, वर्गमूल। तो 1024 बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी रूट में डाल दीजिए। तो 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। अब सबको क्या करते हैं, पेयर लगा दीजिए। तो अंडर रूट 1024 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। अब देखिए सबका पावर 2 है, तो इसको होल पावर में लिख सकते हैं। तो 1024 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का होल पावर 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पर से क्या निकलेगा, अंडर रूट 1024 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर है। अब देखिए गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आंसर। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 1024 का वर्गमूल कितना है, 32। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 12 25 12 25। तो इस प्रकार से गुणनखंड निकालिए, 12 25 कितना से लग जाएगा, तो 5 लगा दीजिए, 5 दूना 10, 2 बचा और यहाँ 2 22, 5 चौका 20, 2 बचा 5 पचे 25, फिर 5 से लगा दीजिए, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 नमा 45। अब देखो 49 तो 7 से लग जाएगा 7 बार में, 7 से ये 1 बार में, है ना। तो 12 25 को आप कैसे लिख पाओगे, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, है ना। अब इसका वर्गमूल बोला है तो क्या लगा देंगे, रूट, है ना। तो अंडर रूट 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, अंडर रूट 12 25 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर से लिख दीजिए 12 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 का होल पावर 2, है ना। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी फिर यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 12 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 7, यानी कितना, 7 पचे 35। क्लियर है। तो अब यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 12 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 35। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 29 16, है ना। 9 क्या कर रहा है, 29 16। तो इसको भी गुणनखंड से ही निकालना है वर्गमूल। तो इस प्रकार से निकाल दीजिए, 29 16 कितना से लग जाएगा, 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 अठे 16, 2 सत 14, 2 दूना का 4, 2 नमा 18, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। तो 3 दूना का 6, 1 3 चौका 12 और 3 तिया का 9, फिर 3 से लगा दीजिए, 3 अठी का 24, 3 का 3। अब कितना से लग जाएगा, 3 ही से लग जाएगा, 3 दूना का 6, 2 3 सते 21, है ना। फिर 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर है। तो 29 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब देखिए इसका वर्गमूल बोला है तो क्या लगा देंगे, अंडर रूट, है ना।
तो या इधर भी अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 3 कितना बार 2 4 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या लगाते थे, जोड़ा, है ना। तो अब यहाँ पर से अंडर रूट 29 16 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे, अंडर रूट 29 16 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, सबको होल पावर में कर दीजिए, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होल पावर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 42 25 42 25, तो इसको भी गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालना है। तो 42 25 5 से लग जाएगा, 5 8 का 40, 2 5 चौक 20, 2 5 25 25, है ना। अब 5 से लगा दीजिए, 5 एकम 5 3 और 5 36 4 5 9 45। क्लियर। अब 13 से लग जाएगा, ये 13 से एक बार में। अब देखिए 42 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 13 गुना 13, है ना। लेकिन इसका वर्गमूल बोला तो हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट, है ना। तो 42 25 बराबर क्या लिख देंगे, अंडर रूट 5 गुना 13 गुना 13। दोनों को पेयर लगा दीजिए, तो अंडर रूट 42 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर। अंडर रूट 42 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 13 का होल स्क्वायर। देखिए गुना में पावर को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर में कर दे रहे, स्क्वायर का रूट कैंसिल। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 42 25 बराबर 5 गुना 13 यानी कि 13 25 65 आंसर। यानी कि कह सकते हैं कि 42 25 का वर्गमूल जो है कितना है, 65 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 43 56 43 56। तो 43 56 को क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। कितना से लग जाएगा, 2 से, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 सते का 14, 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 1 2 9 18। क्लियर है। अब देखिए 3 से लग जाएगा, तो 3 तिया का 9, 1 बचा, 3 छः का 18, 3 तिया का 9। फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 एकम 3। अब कितना से लग जाएगा, आपको पता है 11 से 11 बार में, है ना, 11 से एक बार में। यानी कि 43 56 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। अब देखिए इसका वर्गमूल बोला है तो लिखेंगे अंडर रूट 43 56 बराबर, इधर भी अंडर रूट लगा देंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। क्लियर है। अब सबको जोड़ा लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 43 56 बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 43 56 बराबर अंडर रूट 2 गुना 3 गुना 11 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यानी कि अंडर रूट 43 56 बराबर क्या बोल सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 11 गुना कर दीजिए, 3 दूना का 6, 11 छक 66 आंसर। यानी कि कह सकते हैं कि 43 56 का वर्गमूल कितना होगा, 66। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 15 37 6 15 37 6। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, 15 37 6। देखिए कितना बार लग जाएगा, 2 बार में, 2 सते 14, 1 2 छक 12, 1 और 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 दूना 2 तिया का 6, 1 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8। क्लियर है। अब 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 1 2 9 18, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4। अब यहाँ पे कितना से लग जाएगा, 2 से, 2 9 18, 1 2 छक 12, 2 एकम 2 961। इसको कितना से लग जाएगा, 31 से 31 बार में, है ना, 31 से एक बार में। तो 15 37 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4
बार 2 है 1 2 3 4 है ना। अब गुना 31 गुना 31, क्लियर है। तो 15 37 6 का क्या बोला है, वर्गमूल बोला है, तो हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। तो अंडर रूट, इसको भी रूट में कर दीजिए, 2 3 4 31 गुना 31, क्लियर है। अब सबको जोड़ा लगा दीजिए, यानी कि अंडर रूट 15 37 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 31 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए अंडर रूट 15 37 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 31 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 15 37 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 31, 2 दुना का 4, तो 31 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 और 4 दिया 12, यानी कि 124 आंसर। यानी आप क्या कह सकते हैं कि 15 37 6 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 124, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 29 81 16। क्वेश्चन नंबर 13 कितना कर रहा है, 29 81 16 है ना। तो 29 81 16 का वर्गमूल निकालिए गुणन की वजह से, कैसे निकलेगा, तो कितना से लग जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 2 9 18 0, 2 5 10 और 2 8 का 16, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 7 का 14 और 2 चौक 8, 1 2 5 10, 2 दुना का 4 और 1 2 9 18, क्लियर है। अब देखिए कितना से लग जाएगा, 3 से, 3 दुना का 6 1 और 3 चौक 12 2, 3 8 का 24 1, 3 चौक 12, 3 तिया का 9, क्लियर है। फिर 3 से लगा दीजिए, 3 8 का 24, 3 दुना का 6 2, 3 8 का 24, 3 का 3, क्लियर है। अब लगाइए 7 से, 7 एकम 7 और 1 है ना, और 7 एकम 7 5, 7 8 का 56 2 और 7 या 21, क्लियर है। फिर से 7 से लगाइए, 7 एकम 4 48 हो जाएगा, तो 7 6 का 42 और 6 48 है ना, 7 9 63, फिर 13 से लगा दीजिए 13 बार में, यानी कि आप लिख सकते हैं 29 81 16 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, क्लियर है। अब देखिए वर्गमूल बोला तो क्या लगा देंगे, अंडर रूट 29 81 16, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, क्लियर है। अब देखिए सबको जोड़ा लगा दीजिए, यानी कि 29 81 16 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पर से 29 81 16 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 29 81 16 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13, क्लियर है। अब सबको गुना कर दीजिए, 3 दुना का 6, 6 7 42, 42 पे 13 से अगर गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 3 दुना का 6, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, 4 और 1 5, यानी कि 546 आंसर, क्लियर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 29 81 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 546, क्लियर है यहाँ तक। आज के लिए इतना ही सवाल रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।